हेलो गाइस, मैं हूं आपका अमित सर। स्वागत है आपका इस फाइनल स्ट्रेटेजी के सेशन में। अब ये वक्त आ चुका है कि आप अब कितना भी स्टडी किए हो, किसी का हाफ 50% सिलेबस हुआ है, किसका 80% हुआ है, किसका 100% हुआ है, किसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोई भी प्रकार के स्टूडेंट हो, कितना भी आपका स्टडी हुआ है, अब आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। अदरवाइज आपका हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो कि मुझे इतना मिलना चाहिए वो ना मिले। ओके, तो दिस इज द फाइनल स्ट्रेटजी, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026। और अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरास और बाकी सारी चीजें भी हो गई है, तो एकदम स्ट्रिक्ट होने वाला है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं रहा बोर्ड एग्जाम के सेंटर्स पे। ओके, तो आपको खुद के भरोसे जाना पड़ेगा, ना कि किसी और के भरोसे। समझ रहे हैं आप? तो आप चलिए, मैं आपको फाइनल स्टडी बताता हूँ, यही आपको फॉलो करना है, चाहे आपका कितना भी पढ़ के हुआ, और डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। चलिए स्ट्रेटजी की तरफ। तो दिस इज योर फाइनल स्ट्रेटजी एंड फाइनल स्टडी प्लान फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, लास्ट मंथ के लिए 1 महीना बचा है मुश्किल से। ठीक है, आपके प्रीलिम एग्जाम हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। ओके, जो भी है, अलग अलग कॉलेज का कोई एक को प्रीलिम एग्जाम ले रहा है, कोई 2 प्रीलिम एग्जाम ले रहा है, किसी का प्रैक्टिकल का डमी प्रैक्टिकल हो चुका होगा, या किसी किसी कॉलेज में डायरेक्ट फाइनल प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, तो जैसा कॉलेज वाले बोल रहे हैं वैसा आपको एकदम, और इस टाइम पे एकदम अलर्ट मोड पे रहना है। ओके, कॉलेज का कोई भी मैसेज आता है या कॉलेज आप रेगुलर विजिट करो। ओके, जान पहचान बना के रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जाम, ओरल के एग्जाम के मार्क्स, ओके, सारी चीजें आपको कॉलेज के फैकल्टी पे डिपेंड है। किसी पे गलती से भी पंगा नहीं लेना किसी भी फैकल्टी से। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दिस इज अ कंपलसरी 5 स्टेप दैट यू नीड टू बी फॉलो एनी हाउ, अदरवाइज आपके स्कोर में गिरावट दिखेगी। और ये फॉलो किया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली पीसीएमबी के लिए अभी मैं बताऊंगा, फिर लैंग्वेज के लिए। पीसीएमबी के लिए आपने कितना भी पढ़ा है, हो सकता है 50% सिलेबस हुआ हो, डिटेल में, डिटेल वाला जो स्टडी होता है उसके मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं हुआ हो, या पूरा पढ़ के हो गया हो, आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना अच्छा स्कोर नहीं आने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपने कॉन्सेप्ट समझा है, बट क्वेश्चन कैसा आता है ये इंपॉर्टेंट है, आंसर कैसा लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो एक टॉपिक है, बट वो टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होना चाहिए ना, और कैसा आंसर लिखना है वो। तो वो स्टेप वाइज मैनर, वो सारी चीजें मैटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इतना वास्ट सिलेबस आपने पढ़ा है, बट बहुत सारी चीजें आप भूल चुके हो, सब भूल चुके हो, कुछ याद ही नहीं आता, रिकॉल ही नहीं होता है। तो एग्जाम के टाइम पे एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर जो रहेगा, 15-16 चैप्टर है आपके फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो कैसे कैसे होगा। तो ऐसे आपको मैनेज करना है। सबसे पहले आपको वन शॉट करना है, वन शॉट। ओके, इससे क्या होगा, आप अभी सिलेबस पढ़े हो या पहले सिलेबस पढ़े हो, उससे मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा जीरो स्टडी मेरा हुआ ही नहीं है। देखो, आप कॉलेज जाते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते थे, आप भले बोर्ड का नहीं पढ़ते थे, एंट्रेंस का पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना। अब एंट्रेंस हो या बोर्ड हो, अब फिजिक्स में बैंकिंग ऑफ रोड है वो वही रहेगा, बराबर। मैट्रिसेस में फॉर एग्जांपल रिडक्शन मेथड होता है सॉल्व करने का, या इनवर्स निकालना पड़ता है, वो वही होता है, चाहे वो एंट्रेंस हो या बोर्ड हो। केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं आपको, विलियमसन सिंथेसिस, या दूसरा जो है अल्केन अल्किन में SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म केमिस्ट्री का हो गया। ओके, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, चाहे बोर्ड हो या सिटी हो। ये चीज को पहले माइंड में रखो, समझ आ रहा है? तो किसी का भी ऐसा नहीं कि जीरो स्टडी है, नहीं भाई। आप कॉलेज गए, एंट्रेंस का पढ़ रहे थे, बोर्ड का नहीं पढ़ रहे थे, या बोर्ड का ही पढ़ रहे थे, बराबर। तो आपको नॉलेज है, बट उसको रिकॉल करने की जरूरत है, या नहीं भी याद है तो इससे आपका काम हो जाएगा। वन शॉट आप चैप्टर वाइज करेंगे। स्टार्टिंग में आप टारगेट करेंगे कि मैं 10-10-10-10 सबका करूंगा। ये जो मैं बता रहा हूं, पहले आपको 10-10 पूरा कर लेना है। फिजिक्स का पूरा 10 चैप्टर कर लेना है, केमिस्ट्री का 10 चैप्टर कर लेना है, मैथ्स का 10 चैप्टर कर लेना है, एनी 10 चैप्टर जो आपको समझ में आता है, जो आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट टू बी नोटेड, जो आपको समझ में आता है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो चैप्टर को स्किप मार के दूसरा चैप्टर करो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसके ऊपर, जिसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक के ऊपर दिमाग लाने का टाइम ही नहीं है। कोई भी वेटेज कुछ भी हो, वेटेज से मतलब ही नहीं है, वेटेज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। वेटेज ज्यादा हो कम उससे मतलब नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट का 10-10-10 चैप्टर सिलेक्ट करो, हर एक सब्जेक्ट का पीसीएमबी में। ओके, वो 10 चैप्टर पहले इस प्रकार से आप पूरा स्टडी करके खत्म करेंगे, और टाइम बचा, फिर जाके आगे के जो 5-5 चैप्टर जो छूट गए वो आप करेंगे। अदरवाइज आप मिनिमम 10-10 ये पूरा करके जाएंगे तो भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में ऑप्शंस के साथ रहता है। अगर 70 मार्क का पेपर है तो 98 मार्क का पेपर आने वाला है, बराबर। अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो कहीं ना कहीं वो 102, 108 जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, उतने मार्क का पेपर रहेगा ऑप्शन के साथ। तो अगर आप 10 चैप्टर ईच करके जाते तो भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो 10 चैप्टर आपको हर एक सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना है, जो आपको समझ में आता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, भले वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2, उससे मैटर नहीं करता है। और आप उसका पहले एक फ्लो करोगे, पहले फर्स्ट चैप्टर उठाया,
उसका वन शॉट देखा, वन शॉट देखने के बाद उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। एक्सरसाइज क्वेश्चन किया है सर, मैंने मिसलिनियस किया, ये किया, वो मैटर ही नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता आपने पहले का किया है। अभी आपको पीवाईक्यू करना है, या तो जिसके पास भी वरदान बुक है वो वरदान बुक पूरा सॉल्व करेंगे। वरदान बुक एक मास्टर ब्लास्टर है, ये आपने कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज वरदान बुक में 10+ ईयर के क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 10 साल के ऊपर का क्वेश्चन आपने रिपीट कर लिया अच्छे से, मतलब 20 पेपर्स हो गए, 60 to 70% क्वेश्चन या टॉपिक्स आपको वहीं से बनने वाले, डेफिनेटली वहीं से बनने वाले। देखो सिर्फ घुमा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे SN2 SN1 मैकेनिज्म है, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करने बोलेगा, नहीं तो उसका रिएक्शन पूछेगा, नहीं तो उसके बारे में कुछ MCQ बना के पूछेगा या कुछ और। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। वैसे ही सब सब्जेक्ट में होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट वही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न एंड ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो वरदान बुक जिसने कर लिया, वन शॉट के बाद तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वरदान बुक अगर नहीं है, ओके, तो आप पीवाईक्यू कर सकते हो। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो इधर उधर जिधर से भी मिलता है, और उसको सॉल्व करो। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, अरे अच्छा इससे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, अरे ऐसे सॉल्व करना है, बात खत्म। आप सबका बहुत घटिया स्कोर आएगा, बहुत ही घटिया स्कोर आएगा, क्योंकि आप ओरली कर रहे हो। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया, डेरिवेशन पार्ट हो गया, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो गया, मैथ्स का पूरा रिटर्न पार्ट हो गया, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे लिख के रिटर्न, आपको नहीं आने वाला है, आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला, उसका मार्क्स ही नहीं आएगा, क्योंकि आप एग्जाम में आगे भूल जाओगे जो भी मैंने पार्ट बोला। हाँ, फिजिक्स का एक थियरी पार्ट होता है, थियरी क्वेश्चन आंसर होता है। केमिस्ट्री का पार्ट 1 वाला थियरी है, बराबर। बायोलॉजी पूरा ही पूरा थियरी है। ये सब पार्ट आप ओरली करो, बराबर, ओरली करो, वो चलेगा, बिकॉज दैट इज अ थियरी पार्ट, बराबर, दैट यू नीड टू मेमोराइज। बट जो लिखने वाले पार्ट्स है, वो आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा टाइम जाएगा, बट एटलीस्ट एक बार तो उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, रिटर्न प्रैक्टिस। मैथ्स पूरा का पूरा 1 and 2, फिजिक्स का डेरिवेशन वाला पार्ट या न्यूमेरिकल वाला पार्ट, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट, या कहीं पर प्रूफ करने बोला है, पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रूफ करने बोला है, या क्या जो जीरो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन का ऑर्डर निकालना रहता है, ओके, या लॉज के ऊपर कोई कुछ है, बराबर। तो जो लिखने वाला पार्ट है वो लिख के प्रैक्टिस करें आप, तभी आपको आएगा और तभी एग्जाम में रिकॉल होगा और आप लिख पाओगे। अदरवाइज आप ओरली कर रहे हो तो भूल जाओ, ठीक है। तो दैट इज द रिटन प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू। आप देखो वरदान बुक जो कर लेता है तो ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप वरदान नहीं कर रहे हो तो पीवाईक्यू या तो आईएमपी क्वेश्चन सीरीज जो हमारा हुआ था, बेसिकली आईएमपी क्वेश्चन सीरीज जो हमारा हुआ था, अभी यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो कर लीजिए। या तो वरदान बैच आपने ज्वाइन किया था क्या, जो बंद हो चुका था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो कर लीजिए। या तो शक्ति बैच जो हमारा 15 दिसंबर से आ रहा है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। दैट इज योर सेकंड स्टेप, दैट इज योर सेकंड मतलब थर्ड स्टेप, ओके। सेकंड स्टेप तो मैंने बताया आपको, थर्ड स्टेप, ओके। फोर्थ स्टेप है, देखो अगर आपने सब पीवाईक्यू कर लिया, वरदान बुक पूरा कर लिया, तो पीवाईक्यू आपका सब हो चुका है। बट क्या होता है कि एक प्रैक्टिस होता है भाई, 2 से 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर लिखना, वो भी पूरा का पूरा 15 चैप्टर मिक्स है, और उसमें सोचना कि भाई ये टॉपिक कौन से इससे आएगा, किससे आया हुआ है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा या क्या क्या आएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते, ओके, या कॉन्शियस प्रॉपर्ली माइंड काम नहीं करता उस टाइम पे। उस चीज को समझने के लिए, पेपर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जिसने यूनिट टेस्ट पेपर लिखा है, प्रीलियम का पेपर लिख रहे हैं आप, सेमेस्टर का आपने पेपर लिखा है, अभी किसके कॉलेज में 2-2 3-3 प्रीलियम होगा, वो आप करोगे तो आपका वो हैबिट बन चुका है। बट जिसका, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना, कॉलेज में उतना प्रीलियम वगैरह नहीं होता है, सेमेस्टर से एग्जाम दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग के लिए स्पेशली, और जिसने दिया वो भी, आपको बोर्ड पेपर सॉल्विंग का प्रैक्टिस होना ही चाहिए। कम से कम 5 नहीं तो कम से कम भाई 3 तो कर ही लो, ये बैर मिनिमम है, बैर मिनिमम, ओके। उतना सीरियसली 3 घंटा बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करने का, उसको एनालिसिस करने का, भाई क्या राइट हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, मैंने क्या मिस्टेक किया। इससे आपको जो बहुत छोटी मोटी गलतियां होती है वो आप आइडेंटिफाई करोगे, समझ में आएगा, सीखोगे, और फिर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर का जो मैंने पढ़ा है बट एग्जाम के टाइम पे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो वो चैप्टर को या वो वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मैंने 10 चैप्टर पढ़ा है सर, 10 में से ये वाले चैप्टर का ये वाले जो क्वेश्चन आता है, बराबर, ये मैं भूल जा रहा हूँ, या एग्जाम के टाइम पे आ रहा तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में, तो वो टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और जब आप 5 या 3 पेपर सॉल्व करते हो और वो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें से एग्जाम में आता है। और बिलीव मी कि अगर आप 3 से 5 पेपर इसमें से करते हो तो कहीं ना कहीं
20-30 मार्क का तो आपको इसमें से मिल जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ओके, बोलोगे अरे ये तो मैंने पेपर सॉल्विंग मैंने किया था, ये मैंने पेपर सॉल्विंग में किया था, ये तो वही क्वेश्चन आंसर है, ऐसा आप बोलोगे, बराबर। दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट concept, one shot. Second is PYQ. Third is any of the thing which can be expected questions that can be from Shakti batch or a Vardhan batch or a IMP question series from YouTube. Okay. फिर fourth is paper solving. Written practice होना चाहिए 3-3 घंटे का. Okay. And fifth one is final महा रिवीजन जो हमारे YouTube चैनल पे हमेशा होता है, हर साल होता है. Okay. जो एक बोलते हैं ना फाइनल रिकॉल होता है, फाइनल वाला, एकदम फाइनल वाला, डेडली वाला रिकॉल. भाई सब पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है या जितना भी हुआ है, एक फाइनल रिकॉल एग्जाम में जाने के पहले, बराबर. वो हमारा मोस्टली लाइव यूट्यूब पे होता है. तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली. ये सबके लिए मैंने बोला है, जितना भी परसेंट आपका पड़ा हुआ है, 0 स्टडी, 50% स्टडी, 90% स्टडी, सबको ये करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है. अब लैंग्वेज की बात करते हैं. लैंग्वेज में पीसीएमबी का स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होता है, या एक ही स्ट्रेटजी हर जगह आप चेपोगे तो नहीं होगा. वो लैंग्वेज में बेसिकली देखो सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल. देखो 80 मार्क का जो पेपर होता है, लमसम में बोल रहा हूं, अप्रॉक्स में बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं. अगर आप देखोगे 25 से 30 मार्क का, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, आपको ये राइटिंग स्किल के ऊपर आता है और इसमें मार्क्स कम करते हैं. और इसमें स्कोरिंग है, ये वाला पार्ट स्कोरिंग है, ये लास्ट में होता है बट ये स्कोरिंग है. पब्लिक क्या करती है, पैसे सॉल्विंग कर रही है बट ये पार्ट छोड़ देती है. और मेरे अकॉर्डिंग राइटिंग स्किल पहले करना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years. 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सब में आप क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना. जाहिरात लेखन हो गया या लेटर राइटिंग हो गया, या सब चीजें क्या होती है, फॉर्मेट सेम होता है. एक बार आपने देख लिया भाई ये वाली चीज ऐसे ऐसी लिखनी है, भाई टॉपिक कुछ भी डाल दे, आप पूरा लिख के आओगे, खुद के कॉमन सेंस से भी आप लिख के आओगे. ओके, या आपने 21 उठा लिया या लास्ट 4-5 साल का पेपर उठा लिया, देख लिया, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उससे ही वैसा ही आता है घुमा फिरा के. इंडिपेंडेंट डे का, रिपब्लिक डे का, इंडिपेंडेंट डे स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग करो. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू फोकस. इसमें आपका 25 से 30 मार्क हाथ का है, तो इसके ऊपर आपको पहला काम करना चाहिए. फर्स्ट काम आपको इसके ऊपर करना चाहिए. उसके बाद है आपका पैसेज सॉल्विंग. सेकंड प्रायोरिटी आपका पैसेज सॉल्विंग है. तो वही अगेन लास्ट 4 से 5 साल का पेपर उठाओ, 5 पेपर उठाओ एटलीस्ट, और उसको अच्छे से सॉल्व करो. आपका हैबिट भी बनेगा, आपको रिटन प्रैक्टिस आएगा, और कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चन आते भी है, बराबर. फिर ग्रामर देखो कैसा है कि जितना आता है उतना करो, नहीं आता तो भी चलेगा. बिकॉज पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ग्रामर का वेटेज ज्यादा होता था. अब ग्रामर का वेटेज बहुत कम हो चुका है, या वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के भी हम लोग एडजस्ट मैनेज कर सकते. बट दीज टू आर द मोस्ट प्रायोरिटी, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी हो. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. फिर लास्ट 3 से 4 साल का महारिवीजन देखो, उसमें जो ग्रामर के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो राइटिंग स्किल के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. तो लास्ट 3-4 साल के हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, और भी यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर टीचर के चैनल है, उनका भी आप प्रेफर करो. ओके, काफी अच्छा आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि देखो मैं भी समझता हूँ, आप कॉलेज गए हो, कॉलेज में साल भर पढ़ा है, बट बहुत पहले पढ़ा है, अभी सब याद नहीं है, रिकॉल नहीं है. देयर आर सर्टेन रूल रेगुलेशन जो हमको फॉलो करना पड़ता है, तभी आगे इसमें फुल मार्क्स मिलता है. तो वो रिकॉल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. ओके, तो ये दोनों चीजें, ये तो महारिवीजन से आपका ये हो गया. और ये मैंने बोला आपको पेपर सॉल्व करने, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक है, महारिवीजन बिफोर एग्जाम ये हम यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब पे आता ही है. तो ये वाला तो फाइनल रिकॉल है, फाइनल वाला रिकॉल. ठीक है, अब किसी का CSIT होता है, लैंग्वेज रिप्लेस होता है CSIT से. ठीक है, तो CSIT से लैंग्वेज रिप्लेस होता है. तो यहाँ पर देखेंगे, अब CSIT के लिए देखो एक चैनल हमारे नजर में है, कोड का डोज यूट्यूब चैनल, राहुल सर का बहुत अच्छा चैनल है. इनका पिछले 2-3 साल का काफी प्लेलिस्ट है. और CSIT का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिलीव मी, बच्चा एवरेज हो, जस्ट पासिंग वाला हो, आपका CS में 150, 180, 200 मार्क में से ला रहे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है. लास्ट मंथ में, लास्ट मोमेंट में, या लास्ट वीक में पढ़ के, बोलो लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ के मैंने देखा है कि भाई 200 में से 170, 180 आ रहा है. बिकॉज इट इज स्कोरिंग, उसमें इंपॉर्टेंट फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता फिजिक्स के ऐसा कि भाई नहीं पहले ये था पिछले साल, अभी इस साल में तो भाई कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं. IT भी वैसा ही है. तो इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता है. और जो JEE मेन वाले हैं, जिनका तो पूरे 5-6 में से 5 सब्जेक्ट पकड़ के 75 किया जाता है, उनके लिए तो और अच्छी बात है लैंग्वेज और इसमें स्कोर करना. आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा फॉर एलिजिबिलिटी एंड नॉर्मली भी. तो आप वो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कोड के डोज यूट्यूब चैनल पर CSIT दोनों का प्लेलिस्ट अवेलेबल है. उसमें सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, 1 शॉट लिया हुआ है, बहुत सारे बोर्ड के PYQ लिए हुए हैं. और ये 3 से 4 साल के उनके रिवीजन भी है. 3 साल का नहीं होगा, 2 या 3 साल का होगा.
वो आप देखो उनका, ठीक है। ऐसा मैंने एक चैनल का एग्जांपल लिया, और भी चैनल अगर आपको मिलते हैं तो उससे आप कर सकते हो। और फाइनल रिवीजन कोड का डोज यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, राहुल सर हर साल लेते हैं तो लेंगे, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ये लैंग्वेज के लिए और ये इसके लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या करना है वो तो मैंने बताया, 5 स्टेप मैंने आपको बताया लैंग्वेज के बारे में, इसे मैं बताया क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, अरे क्या बता रहे हो सर, ये सब हमको पता है, बहुत पता है, हम 12th में आ गए, पर यही गलती के वजह से बहुत सारे लोग का स्कोर गिर जाता है। आप जंक फूड खा रहे हो बाहर का जाके, बिंदास टेस्टी टेस्टी मजा आ रहा है, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, फूड पॉइजन या कुछ हो गया, गया बैंड बज गया, कितना साल भर मेहनत किया, लास्ट में बैंड बज गया। ओके, तो ये नहीं करना है, आउटिंग आपको नहीं करना है। अभी आपका एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया तो भाई सन्यासी ले लो, सन्यासी ले लो, यूट्यूब पे लेक्चर वेक्चर देख रहे हो समझ में आता है, बट जो शॉर्ट्स भाई घंटा निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता है, इंस्टाग्राम ऐसा, फेसबुक ऐसा भी छोड़ दो। एक बार एग्जाम खत्म हुआ, 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, क्या करोगे उसमें, वही करना है, शॉर्ट्स ही दिन भर वही करना है, 2 से 3 GB रोज का उसी में खपाना है। बट अभी के लिए आपका एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, time is very very less and you have a 6 subject, each subject having a 10 to 15 chapters, just think about it. Okay, फ्रेंड मीटिंग अभी नहीं करना है, हाँ कोई ग्रुप स्टडी कर रहा है पढ़ने के लिए तो ठीक, सीरियसली पढ़ने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ठीक है। फैमिली फंक्शन गैदरिंग रहने दो भाई, उनकी शादी है, उनका बर्थडे है, हर साल आएगा बर्थडे बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह, शादी है ठीक है, शादी वगैरह है तो उनका है ना, तुम्हारा तो नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। बहुत सारे लोग ओवर स्लीपिंग करते हैं, ज्यादा खा लेते, दोपहर को 2-3 घंटा सो गया, क्या जरूरत है, 1 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते क्या। बहुत लोग ओवर ईटिंग करते हैं जिसकी वजह से आपको उबासी आती है, फिर पढ़ने को नहीं होता है, फिर कैसे करोगे पढ़ाई, कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, छोटी छोटी चीज है, बट यही आपका टाइम भी खपाता है, टाइम वेस्ट करता है, आपकी एनर्जी वेस्ट करता है, एफर्ट वेस्ट करता है, और अपना बेस्ट आप नहीं दे पाते हो। इस सब को अवॉइड करो। ओके, जूसेस ज्यादा लो, ड्रिंक वाटर ज्यादा करो। ओके, खाना सिर्फ 2 टाइम करो। ओके, हैवी मील मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, आफ्टरनून में लाइट खाओ, लाइट बोले तो फ्रूट्स वगैरह ले लिया, या हल्का थोड़ा सा 1-2 चपाती खा लिया बस। ओके, क्योंकि दोपहर के नींद बहुत ज्यादा अपना 2-4 घंटा बर्बाद कर देते, समझा रहा है। और उसमें रिटर्न प्रैक्टिस मैक्सिमम करो दोपहर के टाइम पे, मैथ स्विच लेके बैठो दोपहर को जब नींद आती है तो। क्या अपने फिजिक्स केमिस्ट्री अपने को पढ़ेंगे तो अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि सब दिमाग में आना चाहिए, अपने को मेमोराइज करना है। मैथ्स में मेमोराइज नहीं करना है, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, तो मैथ्स आप मैक्सिमम दोपहर को लेके बैठो तो दैट इज विल बी द बेस्ट। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गया, मेडिकल सर्टिफिकेट से कुछ होगा क्या, या कुछ और, उसका साल बर्बाद हो जाएगा सर, क्या करे सर, एलिजिबिलिटी भी निकल जाए सर, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, बताओगे सर। ये सब बाद में कर डिसाइड करके क्या फायदा है, आपको स्टार्टिंग से आपको प्रोटेक्शन मतलब प्रॉपर्ली बोलते हैं ना, अपने आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि भाई ये सारी गलतियां मेरे को नहीं करनी है। एंड दिस इज योर द ऑप्शन जो मैं जिसकी बात कर रहा था, आपका 80 मार्क का पेपर 112 मार्क का आता है, तो आप 5 चैप्टर, अगर जिसका पढ़ के नहीं हुआ सिर्फ मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसका पढ़ के पूरा हुआ है, आउट ऑफ का फोकस है, डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। बट जिसका नहीं हुआ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ है, आप 4 से 5 चैप्टर ऑप्शन में डालते हो, 10 चैप्टर सीरियसली करते हो, जो मैंने 5 स्टेप बताया वो, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आपका पेपर ऑप्शन के साथ रहता है। 80 मार्क का पेपर जो है आपका, 112 मार्क का पेपर यहाँ पर है, 20 से 30 मार्क्स ज्यादा, समझ रहे हो। तो 5 चैप्टर भी आप कोई भी मिस करते हो, हाईएस्ट वेटेज वाला भी, तो भी चलेगा, नो इशू। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेना है, जिसकी वजह से आप जो पढ़े वो भी भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है, भाई मेरा एक चैप्टर हो गया, 8 मार्क मेरे हाथ में, समझ रहे हो, उसमें से कुछ भी आएगा मैं कर लूंगा, ऐसा। तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और आपका बोलते ना थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस। नहीं तो मालूम पड़ा सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, रोज में 1-1 घंटे का मोटिवेशन का ही वीडियो देख रहा हूँ, उसमें टाइम जा रहा है, नहीं, समझ रहे हो। तो ये आपको मैंने मैथ्स के लिए बताया, ऐसा ही फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए है। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप 5 चैप्टर कोई भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 चैप्टर आप सीरियसली एकदम अच्छे तरीके से करके जाओ, जो मैंने बोला है वो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। यू कैन डू इट। जीरो स्टडी वाले हैं वो भी करो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पिछले 10 ईयर्स का पीवाईक्यू करते हो, ओके, फिजिक्स एक पेपर है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा ज्यादा बदलता है, उसके छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मोर देन 50-60% का आपको रिपीटेशन दिखेगा। ये 3 साल पहले आया था अभी वापस आया, 4 साल पहले आया था वापस आया, वैल्यू चेंज करके वही क्वेश्चन आया, पहले डिफरेंस बिटवीन में पूछा था, अभी एक्सप्लेन द फॉलोइंग में पूछा है, समझ रहे हो आप। ओके, फिजिक्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे मैंने बोला, फिजिक्स का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक अच्छे से करके रखो। बैंकिंग ऑफ रोड है भाई, अच्छे से कर लिया मैंने, कहीं से भी पूछने तो, कैसा भी घुमा के पूछने तो मैं लिख के आऊंगा,
ऐसा फिजिक्स में थोड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बताया ऑप्शन के साथ, ये भी आप काउंट कर सकते हो। ऑप्शन के साथ आई थिंक 98 आने वाला है आपका, 70 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया। और जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट अच्छा लगता है, पार्ट 2 इलेक्ट्रिक से सब कुछ, वो पहला करो। ओके, मोशंस वगैरह नहीं समझता है वो बाद में करो, वाइसे वर्सा है तो वैसा करो। थ्योरी पसंद है केमिस्ट्री 1 करो, थ्योरी नहीं पसंद है केमिकल रिएक्शन समझता है पार्ट 2 करो। बट कोई भी हर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर ईच सब्जेक्ट मिनिमम यू नीड टू डू। और जो मैंने बोला है वो डिटेल में अभी करने की जरूरत नहीं है, टाइम ही नहीं है, समझ रहे हो। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए वो सब अवेलेबल है, वन शॉट चाहिए हमारे मैथ्स का हमारे चैनल पे अवेलेबल है, फिजिक्स का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, केमिस्ट्री का ऑल अबाउट केमिस्ट्री पे अवेलेबल है, बायो का बायो स्टडी सौरभ सर पे अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। आईटी का कोड एंड डोज यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ओके, फिर आपको आईएमपी क्वेश्चन सीरीज की मैं बात कर रहा था, वो वरदान बुक की मैं बात कर रहा था, वरदान बुक eklavapplication.com पे अवेलेबल है। ओल्ड वर्जन लोगे तो भी चलेगा, 100 रुपए का है। नया वाला लोगे तो भी चलेगा, 140 रुपए का है। 4 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। अगर आप संभाजीनगर के पास रहते हो या मुंबई के पास रहते हो तो हमारे सेंटर से हैंड टू हैंड फटक से लेके जाओ। ये बुक कर लिया ना, डेफिनेटली आपका सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, समझ रहे हो। इसमें आप देख लो 13 से लेकर 25 तक का पूरा पीवाईक्यूज है। ओके, और इसका डिजिटल सॉल्यूशन मिलता है आपको, लास्ट 5 इयर्स का सॉल्यूशन तो उसमें रहेगा। ओके, बाकी तो रिपीट ही होता है। तो वो भी बेस्ट आपको मिल जाएगा बुक के साथ, जिस नंबर से बुक ऑर्डर करोगे उसी नंबर पे। ये एक हमारा बैच आया हुआ था। ओके, ये नहीं किया है कोई बात नहीं, अगर आप हमारे शक्ति बैच में आना चाहते हो शक्ति बैच में आ सकते हो। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, डेली लाइव होगा, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाने वाले स्टेप वाइज मैनर में। दिनेश सर और मिथिलेश सर जिनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो प्रोफेसर जिनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस है वो वैसे क्वेश्चन लेंगे जो आ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब पे तो सब है ही, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज, लास्ट ईयर के महा रिवीजन, इस साल के सब कुछ अवेलेबल है आपको। और ये फाइनल रिवीजन हमारा लास्ट ईयर का भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसमें 341 के मतलब समझ में आता है आपको, 3,40,000 स्टूडेंट ने फॉलो किया है। 387 के समझ में आ रहा है आपको, 3,87,000 स्टूडेंट, समझ रहे हो। इतने इतने स्टूडेंट ने हमारे महा रिवीजन से पढ़ाई करके बहुत अच्छा अच्छा स्कोर लाया है। तो आप क्यों नहीं लाते हो, आप भी ला सकते हो। और ये फाइनल रिवीजन हमेशा हमारा लाइव होता है, इस साल भी होगा। ओके, और बाकी तो हो ही रहा है वन शॉट आईएमपी क्वेश्चन, तो वो भी आप कर सकते हो। तो होप सो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। नहीं समझ में आया एक बार वापस से आप ये वीडियो को देखो, आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर होगी। स्टार्टिंग में मैंने जो 5 स्टेप बताया वो आपको एकदम अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड आप सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। आपने ठान लिया तो बिल्कुल कर सकते हो। कोई ये मत सोचो मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो। बट एफर्ट करने की जरूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई रोज 7 से 8 चैप्टर 8 घंटे में बैठूंगा तो बैठूंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी बुलाने आ जाए मैं उठूंगा नहीं। ये आपके माइंड में सुनो, माइंड में आपको बोलते ना स्टिक करना है आपको, तो आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर देना कमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।